मॉर्निंग फ्रेंड्स, आइए आज हम बात करते हैं इंडियन पैनल कोड भारतीय दंड संहिता 1860 के सेक्शन 304 बी और 305 की। देखिए 304 क्या कहती है हमारी। 304 बी हमारी कहती है 304 बी दहेज मृत्यु डाउरी डेथ। जहाँ किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या शारीरिक क्षति द्वारा की जाती है, दाह मतलब अग्नि जलाकर, वह विवाह के 7 वर्ष के भीतर की जाती है, या मृत्यु के पूर्व उसके पति या ससुराल पक्ष द्वारा उस पर अत्याचार किया जाता है या उसको परेशान किया जाता है, जिस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, तो ऐसी मृत्यु को हम क्या कहेंगे? दहेज मृत्यु। मीन्स क्या होता है कि भाई ऐसा होता है, पहले टाइम में ज़्यादा होता है, आज के टाइम में तो इस दहेज प्रथा को माना ही नहीं जाता, बट कई केसेस में, कई फैमिलीज़ में होता है कि वो इम्पोर्टेंस देते हैं दहेज को। स्टार्टिंग में तो वो शादी कर लेते हैं मिडिल क्लास की लड़की से, बट फिर आफ्टर मैरिज क्या करते हैं, वो उसे टॉन्टिंग कसते हैं, कमेंट मारते हैं कि भाई दहेज लेकर नहीं आई, ऐसे घर से है, इस तरीके से मतलब उसको उसके साथ मिसबिहेव करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी मामलों में तो ऐसा होता है, जैसे शारीरिक क्षति तक भी देते हैं, मीन्स इंजरी देते हैं कि भाई मारना पीटना, ठीक है, उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करना, और कभी कभी क्या होता है कि उसे जला तक देते हैं। ठीक है, या फिर इन सभी तानों को सुनते सुनते, झेलते झेलते वो इतनी मतलब उसका मानसिक संतुलन भी इतना बिगड़ जाता है कि उसे बस कुछ डिप्रेशन में आ जाती है एक लेडी। तो वो क्या करती है कि भाई स्वयं को ही आग लगा लेती है, या फिर स्वयं को ही मतलब क्या होता है कि भाई किसी भी तरीके से वो मरने की कोशिश करती है। ठीक है, इन अत्याचारों को सहते हुए। तो इस सेक्शन में उसी चीज़ की बात की गई है कि भाई क्या क्या, कैसे कैसे, किस तरीके से घटित होता है किस स्त्री के साथ। तो उन्हीं घटनाओं को मतलब क्या माना जाता है? दहेज मृत्यु माना जाता है, क्योंकि इनकेस वो क्यों हुआ, इन सब कारणों के कारण ही हुआ, वजह वही बनी कि जो भाई उसने मृत्यु तक कर ली अपनी। ठीक है, in English, 304B dowry death, where the death of woman is caused by any burns or bodily injury or occurs otherwise than under normal circumstances within 7 years of her marriage, and it is shown that soon before of her death she was subjected to cruelty of or harassment by her husband, and in laws that call the dowry death. ओके, बाय केस माया देवी वर्सेस सन्य बनाम हरियाणा, AIR 2016, सुप्रीम कोर्ट 125 में क्या कहा गया है? दाह द्वारा या शारीरिक क्षति द्वारा कारित किसी मृत्यु, मानवघाती या आत्मघाती दुर्घटना को दहेज मृत्यु कहा जाएगा। इन इंग्लिश, if all other ingredients of this section are fulfilled, any death, homicidial or suicidal or accidental caused by burns or body injury shall be called the dowry death, which gives for her husband or in-laws of a lady। चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 305 की। सॉरी, मैंने उसमें बताया नहीं आपको। 304 ऑब्स्क्लॉक ए के अकॉर्डिंग जो डाउरी डेथ है, उसके अकॉर्डिंग क्या था, पनिशमेंट जो है आपकी वो 10 ईयर पनिशमेंट है विद फाइन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं सेक्शन 305 की। 305 है हमारी, शिशु या उन्मुक्त व्यक्ति की आत्महत्या का दुष्प्रेरण। मीन्स क्या होता है कि भाई यदि कोई 18 वर्ष से कम आयु का व्यक्ति, उन्मुक्त व्यक्ति कहा जाता है जो 18 वर्ष से कम आयु का होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें सोचने समझने की उतनी वो नहीं होती पावर कि जितनी मतलब एक माइनर पर्सन में होती है। जो मतलब 18 साल से ऊपर का होता है तो उसे भाई वो तो पूरी तरीके से परिपक्व हो जाता है। ठीक है, लेकिन जो 18 वर्ष से कम का होता है तो उसमें उतना मतलब सोचने समझने की, उतनी अपने लाइफ से रिलेटेड डिसीजंस लेने की इतनी वो नहीं होती प्रॉपर मतलब। ठीक है,
तो उसमें क्या होता है कि अर्थात अगर कोई व्यक्ति किसी ऐसे व्यक्ति को जड़ अर्थात पागल हो और उसका उकसाता है सुसाइड के लिए, या किसी शिशु को जो 12 वर्ष से कम है उसे प्रताड़ना देता है या सुसाइड के लिए मजबूर करता है, तो उसको मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, जिसकी अवधि 10 वर्ष तथा विद जुर्माना विद फाइन हो सकेगी। मीन्स ऐसा होता है कि भाई कई सिचुएशंस ऐसी होती हैं कि भाई कभी कभी ऐसा होता है कि जो सौतेले माँ बाप होते हैं या फिर जिसके माँ बाप नहीं होते, उनकी जो केयर होती है वो उनके चाचे चाचा या ताई ताऊ या उनके रिलेटिव्स द्वारा की जाती है, ठीक है। तो वो उन्हें मतलब कई केसेस में देखा गया है कि उनकी केयर नहीं करते बिल्कुल भी, और बल्कि उन्हें इतना टॉर्चर करते हैं बात बात में कि वो उसका मन इस तरीके का हो जाता है कि वो सुसाइड तक करने के लिए तत्पर हो जाता है, ठीक है। मतलब वो या फिर खुद ही वो ऐसा कुछ काम करते हैं जिससे वो क्या करता है, सुसाइड का दुष्प्रेरण करते हैं उसके, मतलब ठीक है। और या फिर अगर कभी कभी ऐसा होता है प्रॉपर्टी के लालच में आकर जो छोटा ही बच्चा होता है, मान लिया वो 12 वर्ष से कम का होता है, तो उसे किस तरीके का ऐसा मतलब करना उसके साथ बिहेव, या फिर उसे मारने तक का दुष्प्रेरण करना। मीन्स कुछ दे देना खाने में या दूध वगैरह में, जिससे उसकी मृत्यु हो जाए, ठीक है। या फिर उसे ऐसी जगह पे छोड़ दे कि भाई मतलब इतना टॉर्चर किया जाए उस बच्चे को कि वो खुद ही ऐसे हालात क्रिएट कर दिए जाए कि वो सुसाइड करने के लिए मतलब सुसाइड कर ले वो, ठीक है। तो वो हमें सेक्शन 305 के अकॉर्डिंग ही वो बताया गया। और अगर जो व्यक्ति ऐसा करेगा तो उसको मृत्यु या आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा विद फाइन, ठीक है। इन इंग्लिश 305 अमेंडमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड और इंसेंस पर्सन, ठीक है। If any person under 18 year of age, any insane person, any delirious person, any idiot person, or any with any person abatement for their death and commit to suicide, then shall be punished from 10 year imprisonment of life or death punishment with fine or both. Okay, चलिए थैंक्स।